Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के सामने रियल ट्विन फ्लेम पार्ट 5 लेकर आई हूँ। आपने चारों पार्ट्स देखे होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हुई होंगी, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि मैंने बताया कि रियल जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका जो काउंट है वो बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी लोग डेफिनेटली नीचे लिखते जा रहे हैं हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो रियल जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स वो इतने सारे नहीं हो सकते। आप प्लीज सारे पार्ट्स को बड़े ध्यान से देखिए। ये वो इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर कभी यूनियन पॉसिबल नहीं होता, इंटरनल यूनियन होता है। वो बहुत एक्सट्रीमिटीज केस होता है कि मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने ट्विन फ्लेम्स हैं उसमें से कोई शायद जो रियल ट्विन फ्लेम है कोई एक कपल का शायद यूनियन होता हो, अदरवाइज सबका 5D के अंदर यूनियन होता है। वेरी क्लियर टू टेल यू दिस थिंग। दूसरी चीज ये है, जो लोग सच में रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उन्हें ये कंसेप्ट समझने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है जितनी आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मैम आप इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को इस ट्विन फ्लेम वर्ड के पीछे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। और कुंडलानी एक्टिवेशन की बात की थी किसी ने कमेंट सेक्शन में कि मैम कुंडलानी एक्टिवेट हो जाती है। नहीं, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मैंडेटरी पार्ट है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो अपनी कुंडलानी को एक्टिवेट करते हैं। इनकी लाइफ के अंदर स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उन स्टेजेस में पहले जो अवेकनिंग है वो डिवाइन फेमिनाइन की होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा दुख फेमिनाइन की जिंदगी में आता है, आज पार्ट 5 उस बारे में है। आज हम डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है। ओके, सो हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि मैम 3D क्या है, 5D क्या है। ओके, पहले तो मैं इस कंसेप्ट को बहुत एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप क्लास 1 में हैं, अब आपको क्लास 2 के अंदर जाना है सपोज, तो वो प्रमोशन एग्जाम के बाद ही होता है ना। एग्जाम देने के लिए जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, वो आपको यहाँ पर भेजते हैं पृथ्वी पर, धरती पर, क्योंकि ये कर्म भूमि है। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपकी एनर्जी इतनी है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है कि नहीं। सिमिलरली अब जब हम अलग अलग डायमेंशंस की बात करते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। ओके, हम 5D की बात इस वजह से करते हैं क्योंकि 3D और 5D के अंदर गैप होता है। ओके, जो 5D होती है उसके अंदर आप सिर्फ अपने एनर्जी सोर्सेज से वहां पर अवेलेबल होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म होती है। अब क्या है, आपने 5D से आगे अपनी लाइफ में आगे जाना है, ठीक है। 6D 7D इस डायमेंशंस में आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको 3D में वापस आना पड़ता है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये एक सोर्स से निकले हैं, ठीक है, दैवीय शक्ति से निकले हैं। इन्होंने दैवीय शक्ति के अंदर ही दोबारा मर्ज होना होता है, ठीक है, लेकिन अपनी जर्नी को कवर करते हुए। तो आज जो पार्ट 5 है वो आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर है कि अगर ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी को कवर कर रहा है, तो ये इतनी ज्यादा पेन ये डिवाइन फेमिनाइन को क्यों देता है। यहीं पर ही क्वेश्चन है कि क्या सच में शिव जी ने ऐसा किया था, क्या सच में राधा कृष्ण जी में ये सारी चीजें हुई थी। तो आज आपको इन सारे सवालों का आपके जवाब मिलेगा, और ये क्यों होता है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ही ये जर्नी स्टार्ट होती है, इस जर्नी के अंदर आप खुद से एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं, जब
ये जो डिवाइन फेमिनाइन है और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये दोनों आपस में कंप्लीट हैं। अभी मैं यहाँ पर वो बात कर रही हूँ जब आप इस पृथ्वी दुनिया में, ये 3D वर्ल्ड में नहीं आए हैं, तब की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन था ना, इसकी सोल असेंडेड थी, इसने अपना सारा काम कर लिया था। तो डिवाइन की तरफ से ये चीज थी कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये अपर एनर्जी के अंदर जाएगा, मीन्स लाइक 6D और 7D। और जो ये डिवाइन फेमिनाइन है, वो यहाँ पर नहीं जा सकती है, ये 6D के अंदर 7D के अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि इसका काम कंप्लीट नहीं था, इनर वर्क कंप्लीट नहीं था। तो तब इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने एक कॉम्प्रोमाइज किया। वो कॉम्प्रोमाइज क्या था कि अगर इस डिवाइन फेमिनाइन को 3D में भेजा जाएगा, ठीक है, तो मैं भी साथ ही जाऊंगा। उसका रीजन क्यों, ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, इसका रीजन ये था कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये जब 3D में जाएगी, ये अपनी सारी चीजें भूल जाएगी, ठीक है। ये अपनी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डिवाइन के साथ प्रॉमिसेस हैं, वो सब ये डिवाइन फेमिनाइन भूल जाएगी, बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, उसकी वजह से ये डिवाइन फेमिनाइन भूल जाएगी। अब ये अपनी सोल में असेंड नहीं कर पाएगी, और अगर ये सोल में असेंड नहीं कर पाई तो मैस्कुलाइन तो 6D में चला जाएगा, 7D में चला जाएगा, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये निचली एनर्जी में आ जाएगी, ये 3D से शायद 5D में भी ना पहुंच सके। तो इस पॉजिटिवनेस के चलते इन दोनों ने अपने आप को सेपरेट करने का डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन का सेक्रीफाइस था कि एक हायर एनर्जीज में होने के बावजूद भी इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन के साथ एक प्रॉमिस लिया कि मैं साथ में जाऊंगा, मैं इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ में 3D में एंटर करूंगा। क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन अगर मुझे भूल गई, या जो इसने अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है अगर ये ना कर पाई, तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ओके। हमारा तो कभी यूनियन ही नहीं होगा। हमने जिस सोर्स से मिलना है, हम तो उस सोर्स को मिल ही नहीं पाएंगे कभी भी अपनी जिंदगी में। तो ये चीज डिवाइन मैस्कुलाइन को इस चीज की अवेयरनेस थी, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अगर ये डिवाइन मैस्कुलाइन इतने गलत कर्म कर रहा है यहाँ पर 3D में, तो इसे इसके कोई कर्मों का फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम सेक्रीफाइस इस डिवाइन मैस्कुलाइन के होते हैं। इस डिवाइन मैस्कुलाइन का अगर बस चलता तो ये वापस यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आकर ये खुद एक असेंडेड सोल में रह सकता था, लेकिन अपनी फेमिनाइन को हेल्प करने के लिए ये मैस्कुलाइन यहाँ पर आया है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मैम मैस्कुलाइन्स इतने बुरे होते हैं, ये कैसे शिवजी का अंश हो सकते हैं, ये कैसे मैस्कुलाइन, इनको कहा भी कैसे जा सकता है, इन्हें डिवाइन क्यों कहा जाता है। देखो, जो इनके कर्म होते हैं ना यहाँ पर, उन कर्मों के अकॉर्डिंग तो इन्हें डिवाइन नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस कर्म के पीछे कारण क्या है, वो ये कारण है कि जब मैस्कुलाइन इतना कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुंचा है, तो वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर देने के लिए ही पहुंचा है। आपका क्वेश्चन ये भी रहा है कमेंट सेक्शन में कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये ट्रिगर्स क्यों दे रहा है, क्यों इसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ प्यार नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, जितना बेइंतहा मोहब्बत ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ करता है, वो इस 3D में उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये अंदरूनी प्यार है। ये बाहर से यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनाइन को प्यार देने नहीं आया है, ये इस डिवाइन फेमिनाइन को ट्रेन करने यहाँ पर आया है। इन दोनों का यूनियन तो 5D में होना ही होना है, ठीक है। आज शायद आपको कुछ कंसेप्ट इस चीज़ में क्लियर हुआ हो। आप सोच रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर आपकी जर्नी इस तरह की है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सुख भोगने नहीं आए हैं एक दूसरे के साथ। इस बात को क्लियरली दिमाग में बिठाकर चलिए। ये डिवाइन मैस्कुलाइन आपको याद करवाने आया है डिवाइन फेमिनाइन्स को कि आपको यहाँ पर काम करना है, आपको यहाँ पर अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है, आपको दुनिया के लिए काम करना है। आप यहाँ पर अपनी लग्जरी के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर लोगों के लिए आए हैं, अपनी एनर्जी को
और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आए हैं, अपनी असेंशन के लिए यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर बसने नहीं आए हैं, ये 3D आपका घर नहीं है। आपको मेरे साथ ऊपर 60, 70 इन डायरेक्शंस में चलना है। और अगर आप यहाँ अपने कंफर्टेबल जोन में ही रह जाएंगे तो हमारा यूनियन तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, और मैं एक पार्ट बनकर रह जाऊंगा, और यहाँ पर हमारा ना यूनियन 3D में पॉसिबल होगा ना 5D में पॉसिबल होगा। तो इस डिवाइन मैस्कुलाइन का जो सोल पर्पस है वो इस डिवाइन फेमिनाइन को ये याद करवाना है कि आप यहाँ आए क्यों हैं, ठीक है। और इस वजह से ये ट्रिगर्स मिलते हैं। अदरवाइज ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इसके लिए तो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं मैरिज से पहले या यूनियन से पहले या फिर एक दूसरे को मिलने से पहले, कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये कभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश ही नहीं करती, ठीक है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रिगर्स हैं ये इस डिवाइन फेमिनाइन को तोड़ कर रख देते हैं। आपने आज तक डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी कवर करती है ना तो उसके पीछे ये डिवाइन मैस्कुलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर नहीं देगा तो ये जर्नी कभी ये डिवाइन फेमिनाइन पूरी ही नहीं कर सकती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ ही नहीं सकती है। और इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी हायर एनर्जीज में जाती जाती है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती है। जो फेमिनाइन या फिर जो लेडीज़ नीचे कमेंट कर रही हैं, वुमेन जो कमेंट कर रही हैं, गर्ल्स जो कमेंट कर रही हैं कि हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी है और हमारा पार्टनर तो ऐसे है, उसको तो किसी चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। आप अगर रियल ट्विन फ्लेम होते हैं ना, आप अपने पार्टनर को कभी क्रिटिसाइज करते ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे दुख आपने जितने मर्जी अपनी लाइफ में बर्दाश्त किए हों, आप कभी इस पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर फेमिनाइन्स शुक्रिया अदा ही करती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन का जब वो अपनी अवेकनिंग की स्टेट पर आ जाती हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को ये इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर हम किसी कारण से आए हैं, और ये जो कारण है ये यहाँ पर यूनियन नहीं होगा, यहाँ पर मुझे अपना काम करना है और जो मेरा काउंटर पार्ट है वो अपना काम करेगा, ठीक है। इस डिवाइन फेमिनाइन के कभी अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि मेरा यूनियन हो जाए मेरे पार्टनर के साथ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन अपने सारे इमोशंस को छोड़ देती है जब वो अपने यहाँ सोलमेट के साथ आ जाती है। तब भी ये नहीं होता है, सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पर मैरिज हो रही है या फिर कमिटमेंट की एनर्जी हो रही है तो ये फिजिकल यूनियन चाहती है इस सोलमेट के साथ, नहीं। इस सोलमेट के साथ ये डिवाइन फेमिनाइन अपना एक सोल टू सोल कनेक्शन चाहती है ताकि वो अपनी सोल जर्नी को पूरा कर सके। यहाँ पर 3D में जो यूनियन इस डिवाइन फेमिनाइन का होगा वो सोलमेट के साथ होगा। और मैं आपको इस जर्नी की विडंबना ये बताती हूँ कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस जर्नी के अंदर कभी अपने सोलमेट से भी नहीं मिल पाता, ठीक है। और क्या सेक्रीफाइस आप एक्सपेक्ट करते हैं एक एनर्जी से? इस डिवाइन फेमिनाइन को जब इन चीज़ों का एहसास होता है कि अब असेंशन की एनर्जी है तो डिवाइन फेमिनाइन का जो फोकस होता है वो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना होता है। उसका ये फोकस नहीं होता है कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पास चली जाऊं और मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मेरा यूनियन हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ सुखी परिवार की तरह रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई फीलिंग, कोई रियलाइजेशन नहीं होती है। आपको अगर ये रियलाइजेशन हो रही है तब भी ये चीज़ समझ लीजिए कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। और एक बहुत ऑफनली आप नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कितना फेमस इतना कि दूसरों को हील करने की कैपेसिटी होती है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर नहीं है। ये सब आप 3D की बातें कर रहे हैं। अपने विजन को एक्सपांड कीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम समझना चाहते हैं तो। एंड जो नीचे ये कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैम विजिबल ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताइए, आप उनके बारे में बताइए जो थोड़े थोड़े इस जर्नी के अंदर हैं, उसके बारे में हम अगली सीरीज में बात करेंगे। आप पहले ये तो समझ लीजिए कि आप रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में एक पर्सन है जो कमेंट कर रहे हैं, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस करके हैं। उन्हें बहुत करीब से नॉलेज है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, और लेकिन वो अभी उस लेवल तक
आई थिंक फेमस नहीं है बिकॉज अभी शायद वो अपने उस स्टेज पर नहीं है जहां पर लोग उतने फेमस हो जाते हैं, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि जो लोग इतने नॉलेजेबल सिचुएशन पर हैं वो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और आज नहीं तो कल उनका जो ये काउंटर पार्ट है ना, डिवाइन फेमिनाइन, वो डेफिनेटली फेमस हो जाए। ओके, फेमस का मतलब ये सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करना होता है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो लाइट वर्कर होते हैं। फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि आप करना चाहते हैं, आप ना भी करना चाहें। इसमें से ना तो मैस्कुलाइन चाहता है किसी के लिए काम करना, ना फेमिनाइन चाहती होती है किसी के लिए काम करना। इनकी जर्नी का पार्ट है, इन्हें ये करना पड़ता है। जो ये लोग नीचे कमेंट में आप मेंशन करेंगे ना कि मैम हम चाहते हैं लोगों की हेल्प करना, हमारे तो दिल से ही ऐसे उठता है कि मैं इस पर्सन की हेल्प करूं या वैसे हेल्प करूं। वो कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपका जन्म क्यों हुआ है ना, उसमें वो करेक्टरिस्टिक है, आपके बर्थ करेक्टरिस्टिक है। रियल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो इतना सारा टूट जाते हैं, उनके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी की हेल्प कर सकें, लेकिन डिवाइन उन्हें उस रास्ते पर लेकर जाते हैं कि आप किसी की हेल्प कीजिए, आपका ये काम है। और स्पेशली ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनका काम ही ये है। अच्छा, अब हम इस पार्ट 5 में बेसिकली बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन की। आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जब इनका ईगो टूटता है तो इनको खुद को अपने आप को समेटने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे एक सपना होता है ना, वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, जैसे कांच के टूटने की आवाज होती है, इस तरह से इनकी जिंदगी बिखर जाती है जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी हायर स्टेट में चली जाती है। और डिवाइन मैस्कुलाइन को इस चीज की रियलाइजेशन हो जाती है कि जितने ट्रिगर्स देने के लिए ये मैस्कुलाइन यहाँ पर आया था वो ट्रिगर्स हो चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरी जो काउंटर पार्ट है उनकी जो असेंशन की जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, और अब हमारा यूनियन 5D में होगा। इस चीज की जो रियलाइजेशन है वो मैस्कुलाइन को डिवाइन धीरे धीरे करवाना शुरू कर देते हैं। और मैस्कुलाइन की जो ईगो है, जो जितना ज्यादा प्यार इस मैस्कुलाइन को अपने कार्मिक से होता है, धीरे धीरे ये मैस्कुलाइन अपने कार्मिक एनर्जी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये मैस्कुलाइन जो आप समझते हैं बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही गुस्से वाला है, दूसरे को इंफीरियर फील करवाना, दूसरे को बिल्कुल ही नीचे गिरा देना, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक है, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी असेंशन पे चली जाती है ये डिवाइन मैस्कुलाइन टूटना शुरू हो जाता है। इसकी जितनी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज हैं वो वक्त और हालात के अकॉर्डिंग टूटने लगती है। आप ये सोचिए कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, ये खुद नदी में डूबकर इस डिवाइन फेमिनाइन को तो वहां से निकाल देता है, लेकिन खुद उस कार्मिक की नदी के अंदर फंस जाता है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके बाद बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। आप शायद सोचेंगे कि इसका कर्मा वापस आता है, नहीं, ठीक है। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के लिए नीचे आया है, 3D एनर्जीज के अंदर आया है, वहां पर इसे भी अपना जो काम है पुराना जो कर चुका है ये डिवाइन मैस्कुलाइन, ये करना पड़ता है, दोबारा से करना पड़ता है, अपने आप को असेंशन की एनर्जीज की तरफ को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन इस डिवाइन मैस्कुलाइन को आफ्टर द असेंशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एक अवेकनिंग की स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी ट्रिगर्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो ट्रिगरिंग एनर्जी है, वो जो इसके कार्मिक्स हैं वो क्रिएट अपने आप कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो समझते हैं कि हमारा पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन है, उसकी तो फैमिली उसको खींच के रखती है, बांध के रखती है, वो तो वहां से निकल ही नहीं सकता है। जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो अपने आप सारे कार्मिक से निकल जाता है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। जब वो कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करता है तो इस डिवाइन मैस्कुलाइन को इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि जो इसका अवेकनिंग का प्रोसेस है वो अपने आप शुरू होने लग जाता है। और इसके लिए ट्रिगर ये करता है कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है, कैसे डिवाइन फेमिनाइन किसी सोलमेट को मिल सकती है, कैसे वो डिवाइन फेमिनाइन मेरी जिंदगी से चली गई है, कैसे हुआ ये, हम दोनों तो एक साथ हैं।
हाउ डेयर शी, मतलब ये सारी चीजें डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन को इतना नीचे गिरा चुका होता है कि इस डिवाइन मैस्कुलाइन को ये लगता है कि मेरे बिना तो इस डिवाइन फेमिनाइन का कुछ नहीं हो सकता। ये 3D की एनर्जी बता रही हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब इस डिवाइन फेमिनाइन की असेंशन होती है तब इस डिवाइन मैस्कुलाइन को ये ट्रिगर मिलता है कि ये तो जो डिवाइन फेमिनाइन है मुझसे दूर होने लग गई है, ये पर्सन मुझसे दूर कैसे हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये नहीं है कि एक्टिवेशन हो गया है, मतलब कुंडलानी एक्टिवेट हो गई है या डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ याद आ गया, नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ईगो है वो इसी तरह से टूटती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये पर्सन मुझसे ऐसे दूर जा सकता है। मैंने तो सोचा था मेरे सामने ही गिड़गिड़ाएगा। मैंने तो सोचा था कि ये पर्सन जो डिवाइन फेमिनाइन है ये मेरे सामने झुक जाएगी, लेकिन ये कैसे ऊपर को चली गई है, कैसे असेंशन हो गया। ये ट्रिगर्स होते हैं इस डिवाइन मैस्कुलाइन के। और इस डिवाइन मैस्कुलाइन की ईगो, जिस चीज़ों से इस डिवाइन मैस्कुलाइन को प्यार होता है वो धीरे धीरे बिखरने लगती हैं। इस डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए अपने रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्पाइट सिर्फ एक जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिश्ता होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अलावा कार्मिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं इस डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। प्रेफरेंस देता है ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सारे रिश्तों को, तो वो ही रिश्ते ट्रिगर का काम करते हैं। उन रिश्तों से धीरे धीरे ये डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर निकलने लगता है और उतनी देर में जो ये डिवाइन फेमिनाइन होती है ये अपना सोल पर्पस पूरा करती जाती है, अपने सोलमेट के साथ मिलकर वो सोल पर्पस पूरा करेगी। किस तरह से ये सोल पर्पस पूरा होता है वो हम पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में जो आपका कंसेप्शन है, चीज़ों को लेकर आप जो सोच रहे हैं, जो आपने दिमाग में कंसेप्ट बना रखे हैं वो गलत हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके इस डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर दे रहा होता है। ये नहीं है कि ये दुख देने के लिए ही आया है। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, क्यों ट्रिगर्स मिल रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अच्छे तरीके से रहे तो ये कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जा पाएगी ये डिवाइन फेमिनाइन, है ना। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये सारी लो फ्रीक्वेंसी में काम करता है, जो कि इस डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ठीक है, वो इसी वजह से है ताकि वो ट्रिगर्स कंप्लीटली मिलते जाएं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रिगर्स देकर अपना सोल पर्पस पूरा करता है। ये सोल पर्पस यही है कि इस डिवाइन फेमिनाइन को याद करवाना है कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन कोई कम काम नहीं कर रहा है। उसके बाद डबल होमवर्क क्या है इस डिवाइन मैस्कुलाइन का कि ट्रिगर्स देने के बाद खुद भी उन कार्मिक से निकलना है, खुद भी असेंशन के रास्ते पर जाना है, नहीं तो डिवाइन फेमिनाइन तो आगे चली जाएंगी। इसको भी अपने असेंशन की तरफ को बढ़ना है। और ये जर्नी ये डिवाइन मैस्कुलाइन अकेले में कवर करता है। ठीक है, कोई सोलमेट हेल्प नहीं करता, कोई कुछ हेल्प नहीं मिलती है, सिर्फ डिवाइन से हेल्प मिलती है, क्योंकि ये एक अवेकन सोल होती है। डिवाइन फेमिनाइन के जाने के बाद वो अवेकनिंग का जो स्टेट है वो मैक्सिमम हो जाता है इस डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के अंदर। ठीक है, सो आई होप आज पार्ट 5 के अंदर आपको डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों ऐसा कर रहा है इस चीज का जवाब मिल गया होगा, इस चीज का आंसर क्लियरली आपको मिल गया होगा। ये बहुत ही टिपिकल जर्नी है। जो लोग बहुत खुश होकर बोलते हैं ना हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको पता नहीं है कि इस जर्नी के अंदर आप यहाँ 3D में रहते हुए भी अपनी 5D के लिए काम करते हैं, जिस बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये एक फैंसी वर्ड यहाँ पर यूट्यूब पर यूज किया जा रहा है जस्ट टू अट्रैक्ट यू। आपको इस बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आई एम गिविंग माई बेस्ट। आई होप आपको समझ आया हो कि इस जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है और किस तरह की चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन अपनी इस जर्नी को पूरा करते हैं। कितनी दर्द भरी जर्नी है, शायद आपको इस चीज की रियलाइजेशन हो रही होगी इन पार्ट से। तो जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं प्लीज उन पार्ट्स को देखिएगा जरूर, ताकि आप रिलेट कर सके पार्ट 5 के साथ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने अस्तित्व को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद पार्ट 6।